ओर खेला है मगराज ने और दूसरा छक्का आता हुआ यहाँ पे मगराज के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ मगराज के द्वारा, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे मगराज। जैसे ही देखा छोटी गेंद थी उसको पावरफुल शॉट से खेला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा 28 रन। ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पे संपत का। इस ओवर में 2 छक्के आए। अब बोल रहे हैं वापस राहुल। राहुल धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से फिर वही गेंद लेग साइड की ओर खेला। वहां पे प्रकाश ने लेग बाई के रूप में मिलता हुआ ये 1 रन। अब आए हैं मगराज स्ट्राइक छोर से। छोटी गेंद ऑफ साइड की ओर खेला, कोई महाफील्डर मौजूद नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है मगराज के द्वारा। जैसे देखा छोटी गेंद थी ऑफ साइड की और बाहर की गेंद थी तो उसको उसी साइड में पावरफुल शॉट लगाया मगराज ने। फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। 4 रनों के लिए। फिर से एक बार राहुल मगराज के लिए। एक और छोटी गेंद रिक्शा कवर की ओर खेला, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। महादेव प्लाईवुड 6। तीसरा छक्का मगराज के बल्ले से। पहला ओवर राहुल ने अच्छा निकाला था, लेकिन इस बार इस ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे हैं अभी तक। ब्लॉक हॉल सम्मान दिया उसको मगराज ने। जैसे देखा गेंद ब्लॉक हॉल में थी, लेग बाई के रूप में मिलता है 1 रन। राहुल गेंद करेंगे प्रकाश के लिए। स्टेट ड्राइव किया वहां पे प्रकाश ने। फील्डर वहां मौजूद है अभिमन्यु। 1 रन मिलेगा और इसी 1 रन के साथ प्रकाश का खाता खुलता हुआ। राहुल एक बार फिर से मगराज के लिए। छोटी गेंद इस बार कटने की थी, लेकिन कीपर चुके वहां पे। बहुत बड़ा कैच छोड़ा है यहाँ पे कीपर ने, क्योंकि मगराज जिस हिसाब से गेंद बल्लेबाजी कर रहे थे, तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति पे 42 रन। अच्छी शुरुआत यहाँ पे गुरावा वॉरियर्स की। एक विकेट का जरूर खामियाजा हुआ, लेकिन मगराज ने पारी को संभाला और अच्छा स्कोर 4 ओवर तक लिया अभी तक मगराज ने, गुरावा वॉरियर्स ने। अब गेंदबाजी के तौर पे आए हैं राधे। राधे मलिंगा स्टाइल में बॉलिंग करते हैं। साइड स्टाइल में यॉर्कर डालने में माहिर है राधे। अब देखते हैं अपनी टीम को कितना फायदा कितना नुकसान देते हैं। सामने है मगराज, अभी तक तगड़ी फॉर्म, तगड़े शॉट के साथ। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में और एक अतिरिक्त रन आता हुआ यहाँ पे। एक और इस बार ऑफ साइड की ओर खेला है। फील्डर वहां पे राहुल मौजूद। ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, सही गैप नहीं देख पाए, सीधे फील्डर के हाथों में दिया गेंद। फील्डिंग बड़ी शानदार लगा रखी है। जैसे देखा मगराज ऑफ साइड की ओर खेलते हैं तो 3 फ्लेयर ऑफ साइड में लगाए, 2 बाहर लेग साइड में। राधे फिर एक बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में, वाइड का इशारा। सूझबूझ भरी
बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे प्रकाश और मगराज। छोटी गेंद, इस बार फिर एक बार वाइड का इशारा, कंटिन्यू वाइड दे रहे हैं राधे। लाइन और लेंथ कुछ खास नहीं, लाइन लेंथ का कुछ खास फायदा नहीं दे पा रहे हैं राधे। इस बार शानदार गेंद, इस बार सही लाइन सही लेंथ, डॉट गेंद जाती हुई यहाँ पे प्रकाश की। प्रकाश को भली भांति पता है कि किस तरह खेलना है, और राधे को भी उतना ही अनुभव, काफी एसपीएल खेल चुके हैं राधे। फिर एक और वाइड का इशारा मिलता हुआ यहाँ पे अंपायर के द्वारा। चौथी वाइड आ चुकी है यहाँ पे राधे के द्वारा। 4 रन अतिरिक्त दे चुके हैं राधे। इस बार स्टेट में खेला सीधा तीर के निशान पे, लेकिन फील्डर वहां अभिमन्यु मौजूद। 1 रन आसानी से मिलेगा यहाँ पे, हल्की मिसफील्ड होती हुई, लेकिन 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है यहाँ पे प्रकाश ने। अब आए हैं स्ट्राइक पे मगराज। रनिंग छोर से राधे, छोटे से रनअप के साथ, नन्हे नन्हे कदमों के साथ। इस बार फिर वही गेंद ऑफ साइड की ओर, फील्डर वहां राहुल मौजूद। 1 रन आसानी के साथ पूरा मिलेगा। जिस तरह की गेंदबाजी की हुई है राधे कर रहे हैं, उसी हिसाब से फील्ड सजाई हुई है यहाँ पे। फिर एक बार स्ट्रेट की ओर खेला है, फील्डर वहां अभिमन्यु मौजूद है, और कैच यहां ड्रॉप हुआ, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए प्रकाश के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। राधे एक बार फिर से प्रकाश के लिए, एक बार फिर कट किया वहां पे, फील्डर वहां पे मौजूद है, लेकिन 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। ओवर की समाप्ति। पांच ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। अच्छी शुरुआत यहां गुरावा वॉरियर्स के द्वारा। बॉलर आए राजकुमार, बॉलर है। अब पहली बार सामना करेंगे राजकुमार का प्रकाश। अच्छी शुरुआत, सजी हुई शुरुआत यहां पे गुरा वॉरियर्स के द्वारा। स्लोअर वन डिलीवरी, लेग स्पिन कराते हुए यहां पे, लेकिन प्रकाश ने अच्छी तरह खेला। स्टेट में 1 रन मिलेगा यहां पे लॉन्ग ऑफ में। अब आए हैं हार्ड हिटर मगराज। एक और शानदार गेंद, सम्मान दिया उसको। 1 रन आसानी के साथ मिलेगा यहां पे मगराज का। अच्छी तरह खेलते हुए, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए यहां पे दोनों ही बल्लेबाज, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पे राजकुमार।
56 रन स्कोर जा पहुंचा है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पे वाइड के रूप में। एक्स्ट्रा रन बहुत दिए हैं यहाँ पे श्री बटुक भैरव ने। राजकुमार फिर से प्रकाश के लिए, इस बार खेला लेग साइड में, फील्डर वहां मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। 2 कदम आगे चले प्रकाश, अपने निराले अंदाज में खेलते हैं प्रकाश। चल के खेलना इनका फेवरेट। राजकुमार फिर से प्रकाश के लिए, इस बार गेंद हवा में है, फील्डर से काफी दूर, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरा रन भी पूरा कर लिया यहाँ पे। गेंद जरूर हवा में थी लेकिन नो मैन एरिया में गिरी गेंद, और 2 रन पूरे कर लिए यहाँ पे प्रकाश और मगराज ने। राजकुमार फिर से प्रकाश के लिए, ब्लॉक होल गेंद, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। राजकुमार अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे फिर एक बार लेग साइड की ओर खेला, फील्डर वहां संपत मौजूद, रनआउट का खतरा लेकिन चूके। मगराज रन लेना चाहते थे दूसरे, लेकिन प्रकाश वहां पे फिसले। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। लाइव मैच का आज का लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। आपका मैच सब देखें। फिर से बॉलिंग छोर पे आए हैं राधे, सामने है प्रकाश। यूट्यूब का जो चैनल है वो है SMD स्पोर्ट्स, आप डायरेक्ट वहां पे भी सर्च कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधे गेंद करेंगे प्रकाश मगराज के लिए, बुलटॉस गेंद लेग साइड की ओर खेला मगराज ने, फील्डर वहां पे मौजूद। अच्छा थ्रो नहीं यहाँ पे, उस अच्छे थ्रो नहीं की वजह से 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। मगराज की रनिंग अच्छी, लेकिन प्रकाश शायद तक अनफिट नजर आ रहे हैं मेरे को यहाँ पे। इस बार फिर से उठा के मारना चाहते थे, लेकिन कोई खास संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। राधे गेंद करेंगे मगराज के लिए, सॉरी प्रकाश के लिए। पटकी हुई गेंद, लेकिन ऑप्शन से काफी बाहर, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में, वाइड का इशारा मिलता हुआ, एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पे गुरावा वॉरियर्स को। एक्स्ट्रा रन की बात की जाए तो भरपूर दिए हैं बटुक भैरव ने। इस बार खेला तीरंदाज सीधा, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, अच्छा शॉट, ग्राउंडेड शॉट था ये, 1 रन मिलेगा यहाँ पे। बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा।
कोई जल्दबाजी नहीं, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। जिस तरह की गेंद आ रही है उसी साइड में खेल रहे हैं राधे। फिर से एक बार मगराज के लिए, इस बार से डिलीवरी, लेकिन गेंद तारामंडल में 6 रन। एक और छक्का आता हुआ यहां पे मगराज के बल्ले से। महादेव प्लाईवुड 6। राधे एक बार फिर से मगराज के लिए, इस बार ब्लॉक होल गेंद, लेकिन फिर वही अंदाज, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। देखो हल्की सी मिसफील्ड हुई और उसका भरपूर फायदा उठाया यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक और एक्स्ट्रा रन बोल सकते हैं बटुक भैरव की ओर से। मिसफील्ड का रन एक्स्ट्रा रन में गिना जाएगा। 7 ओवर की समाप्ति पे 78 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब बॉलिंग के लिए साइड तक अभिमन्यु। अभिमन्यु हो तो आधा ओवर में ले रहे हैं। धन्यवाद अभिमन्यु। और स्ट्राइक पे है प्रकाश। वाह वाह, वो अभिमन्यु भी 16 साल का था और ये भी 16 साल का है। शानदार गेंद स्ट्रेट की ओर खेला, फील्डर वहां राधे मौजूद और कैच यहां पे लपकते हुए राधे। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पे प्रकाश के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी करके गए हैं प्रकाश। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था उनको, वैसी ही बल्लेबाजी दिखाई है प्रकाश ने। मगराज अभी भी क्रेज पे। प्रकाश ने 17 रन बनाए हैं यहाँ पे 15 गेंदों में। अब स्ट्राइक पे है छगन, छग्गू काका। गेंद करेंगे अभिमन्यु। फुल टॉस गेंद ऑफ साइड की ओर खेला, वहां पे फील्डर है वहां पे मौजूद। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। अब स्ट्राइक पे हैं मगराज। अभिमन्यु अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अब मगराज गेंद का सामना करेंगे अभिमन्यु की। छोटी गेंद ऑप्शन से काफी बाहर, वाइड का इशारा यहाँ पे एम्पायर के द्वारा। एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ यहाँ पे। इस बार ब्लॉक होल गेंद मिड ऑफ की ओर खेला उसको मगराज ने। अच्छी फील्डिंग वहां राहुल के द्वारा। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मगराज और छगन को। सारस्वत समाज के मशहूर कमेंटेटर छगन गुरावा। इस बार एक और शानदार गेंद यहां पे अभिमन्यु के द्वारा। अभी तक अच्छा ओवर जाता हुआ यहां पे अभिमन्यु का। अभिमन्यु फिर से छगन के लिए। शानदार गेंद यहां पे। एक और ब्लॉक होल डिलीवरी, राजकुमार वहां मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पे दोनों ही खिलाड़ियों को। अभिमन्यु फिर से गेंद करेंगे मगराज के लिए। फुल टॉस गेंद, चिप कीपर वहां चुके। थर्डमैन ने
के फुटवर्क ने काम किया। यहाँ वाइड का इशारा मिलता हुआ एक और एक्स्ट्रा रन, 2 एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ यहाँ पे गुरावा वॉरियर्स को। देखने जाएं तो एक हार्ड हिटर जितने रन तो एक्स्ट्रा दे दिए हैं यहाँ पे बटुक भैरव ने। इसको बिना बॉल के रन कहे जा सकते हैं। एक अनसीन प्लेयर खेलता हुआ गुरावा वॉरियर्स के लिए। इस बार खेला हवा में, फील्डर है बॉल के नीचे लेकिन कोई काम के नहीं। दर्शक दीर्घा में ये गेंद 6 रनों के लिए। फील्डर दर्शक मात्र रह गए। तारामंडल से जाती हुई गेंद 6 रन और छक्कन से बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का। महादेव प्लाईवुड 6। 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 94 रन। गुरावा वॉरियर्स का स्कोर इस समय है 54 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मगराज सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे, अभी भी क्रीज पे डटे हुए हैं। अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर 49 पे नाबाद हैं। राजकुमार एक बार फिर से जोरदार अपील, लेकिन नकारा एम्पायर ने। एक बार फिर से राजकुमार अगली गेंद लेकर मगराज के लिए, और इस बार निकाल दिया लेग साइड में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। अब वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में आज अर्धशतक पूरा किया है मगराज ने। लंबे अरसे से इंतजार था उनकी इस पारी का, काफी मायूस थे उनके समर्थक। एक लंबे अरसे के बाद उनके बैट से ये पारी निकली है। 100 रन भी पूरे हुए गुरावा वॉरियर्स के छक्के के साथ। और एक बार फिर से निकाल दिया है ऑफसाइड, और कोई फील्डर नहीं है। राहुल ओझा दौड़कर जा रहे हैं लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई। लगातार 2 गेंदों पे 10 रन बना लिए हैं मगराज ने। तो अब अंतिम ओवरों में, 8 ओवरों में जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं मगराज। टीम का स्कोर जा पहुंचा 104 रन। एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है अगर यहां से 10 रन 15 रन भी और बना लेती है गुरावा वॉरियर्स तो। और एक बार फिर से निकाल दिया है लेग साइड में, 2 फील्डर के बीच से गेंद आ रही है। राधे की वहां पे बहुत ही शानदार फील्डिंग, 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग राधे के द्वारा। निश्चित रूप से अपने टीम के लिए यहाँ पे 2 रन बचाए हैं राधे ने, एक युवा फील्डर। अब स्क्वायर लेग की फील्डर को घेरे के अंदर बुलवा लिया गया है। लेग साइड में 2 ही फील्डर घेरे से बाहर हैं। ऑफ साइड में भी 2 हैं, तो 4 फील्डर घेरे से बाहर। एक और फील्डर को घेरे से बाहर निकाल दिया है। अब स्क्वायर लेग बाउंड्री पे भेजा जा रहा है प्रदीप को। निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ अलग प्लानिंग की है राजकुमार ने, और इस बार घूमकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद बल्ले से कोसों दूर। चकमा दिया बल्लेबाज मगराज को यहाँ पे राजकुमार ने। अच्छी वापसी करते हुए राजकुमार चतुर गेंदबाज, जानते हैं बल्लेबाज को रोकना, काबिलियत है उनमें अच्छा प्रदर्शन करने की। और एक बार फिर से उसी अंदाज में खेलने का प्रयास, लेकिन फिर से नाकाम रहे। लगातार 2 डॉट गेंदे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 की समाप्ति के बाद स्कोर है 106 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 2 आउट होने वाले बल्लेबाज पंकज कायल और प्रकाश सारस्वा खारडा। पंकज कायल सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे, 6 रन बनाए थे। जो राहुल ओझा की गेंद पे अभिमन्यु तोलब के गए थे, सॉरी रमेश क्या तोलब के गए थे। और एक बार फिर से यहाँ पे विकेट कीपर भी का बल्लेबाज भी चौके, और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। उसके बाद प्रकाश 15 गेंदों पे 17 रन बनाकर आउट हुए। अभिमन्यु की गेंद पर राजकुमार के हाथों लपके गए थे।
दो नाबाद बल्लेबाज इस समय क्रीज पर। मगराज 61 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं छगनलाल गुरावा 8 रन बनाकर। एक बार फिर से अभिमन्यु लंबे रन के साथ एक युवा गेंदबाज, और इस बार पटकी गेंद और बहुत ही शानदार स्ट्रोक मगराज के बैट से। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए, ग्राउंड से भी बाहर, 1 बाउंस। जैसे ही देखा शॉर्ट बॉल है, मगराज बैक फुट पे गए और स्क्वायर कट किया। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक यहाँ पे देखने लायक। अगर उस साइड तो दर्शक बैठे मेरी आवाज सुन रहे हैं तो गेंद को लाने में थोड़ा मदद करे। जो ग्राउंड के बाहर गेंद गई है, जो भी दर्शक वहां पे बैठे हैं कुर्सियां लगा के डगआउट में, पवेलियन में, आज शानदार लय में नजर आए हैं मगराज। अपने पुराने उसी अंदाज में नजर आए हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे। और इस बार लेग साइड में खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। पेट पे लग के गेंद गई कवर की दिशा में। दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी हद तक आज अच्छी रही है बल्लेबाजों की। बैट से ये बैट था, रन था, सॉरी। अभिमन्यु की गेंद छगन के लिए, जरूर पैर फिसला यहाँ पे अभिमन्यु का, लेकिन आंखों ही आंखों में रन चुराया यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग द बिटवीन देखने को मिली अभी तक गुरावा वॉरियर्स के खिलाड़ियों द्वारा, बल्लेबाजों द्वारा। और इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदें देखते हैं मगराज क्या करामात कर पाते हैं अंतिम 2 गेंदों में। उम्मीद करते हैं यहाँ पे 2 6 जरूर आएंगे। वहीं अभिमन्यु कोशिश करेंगे दोनों गेंदे डॉट निकालने की। ये देखिए सेलेक्ट साइड की ओर खेला, फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं है, रोक पाते हैं कि नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पे, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज। अंतिम गेंद इस फर्स्ट इनिंग की, आज के मैच के पहले मैच की पहली इनिंग की आखिरी गेंद। फुलटॉस गेंद स्टेट की ओर खेला, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। एक और महादेव प्लाईवुड 6 यहां पे मगराज के द्वारा। SPL 9 की सबसे बड़ी इनिंग है ये। जिस तरह की बल्लेबाजी मगराज SPL 2 और SPL में 3 में की थी, बीत में 6 साल उनके शराब लगा था और वो शराब आज टूटता हुआ। SPL 9 की सबसे, एक प्लेयर द्वारा खेले जाने वाली सबसे बड़ी इनिंग है ये आज। इकतीस गेंदों में 76 रन बनाए मगराज ने, 8 6 लगाए, 2 चौके, यानी छक्कों के अलावा मगराज ने बात ही नहीं की यहाँ पे। 76 रन में 48 रन है, 6 से 8 रन चौकों के, 245 की एवरेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए यहाँ पे मगराज ने। 76 रन की शानदार पारी खेली। मगजी मगे को 500 रुपए का कैश इनाम पवन जी तावनिया भादासर वालों की तरफ से। मगराज को 500 रुपए का कैश इनाम पवन जी तावनिया भादासर वालों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तावनिया भादासर। आप ऐसे ही खिलाड़ियों के हौसला अफजाई करते रहें और
बहुत बहुत बधाई मगराज को इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक। एक 123 रन बनाए यहाँ पे गुरावा वॉरियर्स ने। अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है ये SPL 9 का। मैं गुरावा वॉरियर्स की बात करूं तो इसमें ऐसा ऐसा अनुभव कूट कूट के भरा है कुछ खिलाड़ियों में। वो जितने लंबे हैं उनसे 2 गुना लंबाई में लंबा उनका अनुभव है और 100 गुना उम्र से ज्यादा अनुभव। प्रेम जी, मगराज जी, मनोज जी, प्रकाश खारड़ा, फिर प्रेम ठुकरिया सर, छगन गुरावा, रामा अवतार गुरावा, इनको 20-20 साल से क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। स्ट्राइक पे है राधे, नॉन स्ट्राइक पे है अभिमन्यु, बॉलिंग छोर से है प्रेम। प्रेम चलते हुए यहाँ पे और राधे ने स्ट्राइक रेट से शुरुआत की पहले रन के तौर पे। बॉलर है प्रेम, ये वाला प्रेम साहब। गेंद हवा में, फील्डर बॉल के नीचे और ये 6 रन। कैच हो सकता था लेकिन आंखों से ओझल हुई गेंद है और कैच की जगह 6 रन आए हैं। यहाँ पे लड़खड़ा गए थे यहाँ पे मनोज जी। इस बार छोटी गेंद, अच्छा फील्डिंग यहाँ पे रामा अवतार के द्वारा। प्रेम एक बार फिर से राधे के लिए, राधे ने लेग साइड की ओर चला किया। फील्डर वहां प्रकाश मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां प्रकाश के द्वारा। राधे उनका स्ट्रॉन्ग जोन है लेग साइड और वो लेग साइड को भली भांति खेलते हैं। जैसे ही गेंद पुरानी होगी मैं उनको बता दूंगा कि वो लेग साइड में किस तरह के शॉट खेलते हैं। भले ही उनका उम्र कम है लेकिन क्रिकेट में उनका अच्छा वर्चस्व है। प्रेम चलेंगे एक बार फिर से राधे के लिए। इस बार ऑप्शन से काफी बाहर, एक वाइड का रन मिलता हुआ यहाँ पे
बटुक भैरव को। प्रेम एक बार फिर से राधे के लिए, शानदार गेंद यहां पे। प्रेम एक बार फिर से राधे के लिए, एक बार फिर से बहुत स्लो रन डिलीवरी, हल्की सी एज ली लेकिन विकेट कीपर तक नहीं पहुंची गेंद। ओवर की समाप्ति है, एक ओवर की समाप्ति, 11 रन बिना किसी नुकसान पे। अब आए हैं गेंदबाज गणेश, गेंद करेंगे अभिमन्यु के लिए। शानदार गेंद यहां पे गणेश के द्वारा। सरजूसर टीम की बॉलिंग छोर से देखे जाए तो रीढ़ की हड्डी है गणेश, बहुत तेज तर्राट गेंद डालते हैं गणेश। सरजूसर और डूंगरगढ़ क्षेत्र के जाने माने गेंदबाज है गणेश कुरावा। शानदार गेंद, उसको सम्मान दिया और 1 रन के लिए खेला। वहां पे फील्डर मौजूद है प्रकाश। शानदार गेंद यहां गणेश के द्वारा। गणेश, अच्छी गेंद यहां पे गणेश पे। राधे ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनके खास बल्ले पे शॉट लगे नहीं हैं। गणेश एक बार फिर से अभिमन्यु के लिए। अभिमन्यु अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। छोटी गेंद लेकिन इस बार चूके स्टेट की ओर साइड गेंद। रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन मिसफील्ड हुई यहां प्रकाश के द्वारा। जल्दबाजी ज्यादा करते हैं प्रकाश। गणेश, इस बार गेंद हवा में है, देखते हैं क्या हो पता है। फील्डर प्रकाश है नीचे और कैच आउट मिलता हुआ यहां पे। अच्छी गेंद वहां गणेश के द्वारा। छोटी गेंद थी, जिस तरह का शॉट आना चाहिए था वैसे आया नहीं, कुछ खास संपर्क हुआ नहीं यहां पे राधे का और कैच दे बैठे। पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पे बटुक भैरव की ओर से। दो ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा 14 रन। स्ट्राइक पे हैं अभिमन्यु। शानदार स्लो रन डिलीवरी यहां पे प्रेम के द्वारा।
ये तकमा देने वाली गेंदबाजी करते हैं और उसी का भरपूर फायदा उठाते हैं और उसी अंदाज में आज भी निरंतर चालू प्रेम जी। वाइड गेंद मिलती हुई यहाँ पे एम्पायर के दोनों हाथ हवा में। इस बार शानदार गेंद और कैच ड्रॉप, अच्छा प्रयास किया वहां पे मगराज ने। निश्चित तौर पे 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। कैच हो जाता तो कैच ऑफ द मैच होता ये। अब स्ट्राइक पे है विकास, गेंद करेंगे प्रेम। हल्की एक और मिसफील्ड, लेकिन रन लेने से मना किया वहां पे विकास ने। गेंद हवा में, फील्डर बॉल के नीचे मगराज, और शानदार कैच लपका है यहाँ पे मगराज ने। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे। अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए जाए और बल्लेबाजी के लिए आए हैं भरत सारस्वा गुसाई सर बल्लेबाजी के लिए आए हैं टॉस के लिए। अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कप्तान सर्स 11 और श्री बाबोसा फाइटर के कप्तान सर्स 11 और श्री बाबोसा फाइटर के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। अगले मैच के लिए प्लेइंग 11 की लिस्ट जमा करवा दे। और आज के टॉस के बॉस है मांगीलाल जी, नवरतन जी, सारस्वा, इंदपाल सर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो एक सदी हुई शुरुआत कही जा सकती है गुरावा वॉरियर्स की, लेकिन काफी गहराई है पटुक भैरव की बल्लेबाजी में। अभी भी काफी बड़े हिटर आने बाकी, राजकुमार, राहुल ओझा, संपत तावड़िया, काफी नाम है बल्लेबाजी में, बड़े बड़े नाम कहे जा सकते हैं। रमेश, प्रदीप सभी शानदार बल्लेबाजी कर लेते हैं और अभी भी क्रीज पे डटे हैं अभिमन्यु, जो सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं इस मैच के। एक वो अभिमन्यु था जो 16 साल की उम्र में बहुत कुछ कर दिया, करिश्मा कर दिया था उसने, और ये भी एक होनहार 16 साल का अभिमन्यु बीच ग्राउंड पे इस समय मौजूद। एक बार फिर से गेंद हवा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। तेज तरार फील्डर मगराज वहां पे मौजूद थे। दूसरे रन की सारी संभावनाओं को उन्होंने निरस्त किया और बल्लेबाज ने कोई भी जोखिम लेने का इरादा नहीं किया। अब क्रीज पर आ गए हैं। एक बार फिर से अभिमन्यु सामना करेंगे गणेश का, और इस बार अच्छी गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए यहाँ पे पंकज कायल जो कि ओझा टाइगर से लगातार खेलते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गुरावा वॉरियर्स ज्वाइन की है। बल्लेबाजी में कुछ खास करिश्मा कर नहीं दिखा पाए, लेकिन विकेट कीपिंग बहुत ही अच्छी कर रहे हैं अभी तक। एक बार फिर से अच्छी गेंद, सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। एक बार फिर से गणेश लंबे रन के साथ अभिमन्यु के लिए अगली गेंद लेकर, और यहां पे एक आवाज आई है, बिल्कुल आप विकेट मिलेगा यहां पे गणेश को। काफी मोटा सिरा लगा बैट का गेंद पर, और विकेट कीपर पंकज कायल ने कोई गलती नहीं की। तो तीसरी सफलता यहां पे मिलती हुई गुरावा वॉरियर्स को। और जो भी दर्शक मेहमान
ग्राउंड पे आते हैं उनसे मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप चाय पान पुड़िया जो कुछ भी करते हैं मैदान पे, तो यहाँ पे डस्टबिन लगाए हुए हैं, चाय का कप डस्टबिन के अंदर ही डालें। अगर आप पान पुड़िया खाते हैं तो वो भी डस्टबिन के अंदर ही डालें। मैदान के अंदर इधर उधर कचरा न करें। आप मेरी विनर निवेदन है आपसे, आप सभी से। आप सभी बहुत ही शानदार और सुंदर अनुशासन रखने वाले इंसान की श्रेणी में आते हैं। सभी सारस्वत बंधु हर बार एक अच्छा अनुशासन रख के यहाँ पे आयोजन समिति को दिखा के जाते हैं कि हमारा अनुशासन आपको, और ऐसा अनुशासन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हम आगे भी ऐसी उम्मीदें आपसे करते रहेंगे कि आप एक अच्छा अनुशासन रखेंगे, कचरा इधर उधर नहीं करेंगे, और जितने भी अनुशासन है आप उस अनुशासन में रहेंगे। एक बार फिर से गणेश प्रदीप के लिए अगली गेंद लेकर नए बल्लेबाज हैं। प्रदीप लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, ऊंचे लंबे कद काठी के। ये अपने बड़े भाई मदन लाल जी सारस्वत के सानिध्य में काफी लंबे समय से खेलते आ रहे हैं, काफी कुछ सीखा है अपने बड़े भाई से। देखना है आज क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। और अगली गेंद इस बार थोड़ा सा विकेट कीपर झुक के, लेकिन रन का कोई खतरा नहीं। मदन जी सारस्वत जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, वो भी एक बड़ा नाम है क्रिकेट के अंदर। एसपीएल जब शुरू हुआ था तो उन्होंने एक बड़ी टीम ज्वाइन की थी और टीम को फाइनल तक लेके गए थे। उस टीम का नाम था नमो 11। ये मदन जी के अनुभव का ही करिश्मा था कि पहली बार एसपीएल में भाग लेने वाली टीम मदन जी के नेतृत्व में फाइनल में पहुंची थी। और मदन जी का बखूबी साथ दिया था पवन सारस्वत पिक्के, जो इस समय काफी समय से एसपीएल से नदारद रहे हैं। हालांकि मैदान के अंदर फिक्के नहीं है, लेकिन वो क्रिकेट से एसपीएल से हमेशा जुड़े रहते हैं। भले ही लाइव प्रसारण हो या लाइव स्कोरिंग हो, वो एक क्षण भी ऐसा नहीं जाने देते जब एसपीएल से नहीं जुड़े रहते। उनकी भावनाएं एसपीएल से जुड़ी हुई है, और खास करके नमो 11 से तो बहुत ही बेहतरीन। इस बार तो वो बहुत ही खुश मुद्रा में लग रहे हैं क्योंकि नमो 11 ने वापसी की है। इस बीच सिंगल पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी यहाँ पे दर्शक आए हैं, खिलाड़ी आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि बाहर जो गाड़ियां पार्किंग करने के लिए पार्किंग बनाई गई, गाड़ियां वहीं पे खड़ी करें। बाहर गली के अंदर गाड़ी कोई भी बंदूक खड़ी न करे, क्योंकि क्रेन यहाँ पे 24 घंटे घूमती रहती है, कभी भी आपकी गाड़ी उठ सकती है। इस बीच गेंद हवा में, अशोक फील्डर गेंद के नीचे थे लेकिन गेंद पर पहुंच नहीं पाए। 2 रन पूरे कर लिए। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई यहाँ पे। प्रकाश ने भी यहाँ पे थोड़ी सुस्ती दिखाई अपनी आदत के अनुसार। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए राम अवतार भी लंबे समय से, काफी खिलाड़ी इस बार एसपीएल में जो लंबे समय से वापसी कर रहे हैं एसपीएल में। एसपीएल 5 में नमो 11 का इन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन उसके बाद वो थोड़े एसपीएल से दूर थे। इस बार वापसी की है अपनी घरेलू टीम गुरावा वॉरियर्स की तरफ से। गुरावा वॉरियर्स को भी बहुत अनुभवी खिलाड़ियों का सानिध्य प्राप्त हुआ इस बार। पिछली बार की एक हीरो टीम रॉयल प्रेमी, जिसके सुपरस्टार थे मनोज जी तावणी और क्लीन बोल्ड। अभी तक पिछले साल के सुपरस्टार मनोज जी तावड़िया गेंदबाजी पर नजर नहीं आ रहे हैं। उनके काफी समर्थक ग्राउंड पर इसी आशा उम्मीद के साथ आए थे कि आज मनोज जी का उसी गिरफ्तार के साथ गेंदबाजी देखने को मिलेगी, गेंदबाजी पे आएंगे। तो यहां पे सफलता मिलती हुई एक और गुरावा वॉरियर्स को। तो अब एक और बल्लेबाजी में बड़ा नाम प्रशांत
पहले मैंने जिन बल्लेबाजों का नाम लिया था, गहराई बताई थी आपको, उसमें एक प्रशांत का नाम छूट गया था, एक मेरी बड़ी भूल थी। प्रशांत बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं। और ये क्या, नो बॉल, एम्पायर गेंद हाथ से छिटक गई थी। तो मैं बात कर रहा था गुरावा वॉरियर्स को मिलने वाले सानिध्य की बात कर रहा था, जिसमें मनोज जी तावड़िया एम्पायर से उलझे नहीं, कोई भी गेंदबाज या कोई फील्डर हो, एम्पायर का निर्णय अंतिम है, सर्वमान्य होगा। बिल्कुल अनुशासन बनाए रखें। सभी गुरावा वॉरियर्स के खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है, आप अनुशासन बनाए रखें। एम्पायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य है, किसी भी प्रकार की बहसबाजी आप न करें। इस बीच गेंद हवा में, ये फ्री हिट है, अगर कैच ले भी लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है। और वैसे एनके से तो उम्मीदें कम ही रहती है, अगर फ्री हिट हो या न हो। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं प्रेम सारस्वा 2। इससे पहले प्रेम सारस्वा ठुकरिया सर, और अब आए हैं प्रेम सारस्वा 2। पांच ओवर की समाप्ति का स्कोर है 24 रन और क्लीन बोल्ड। पहली गेंद पे यहां पे सफलता मिली प्रेम सारस्वा 2 को। प्रशांत, जिनसे काफी उम्मीदें थी अपनी टीम को, लेकिन पवेलियन लौट चुके हैं। क्लीन बोल्ड हुए प्रशांत। गेंदबाजी में अपना अच्छा जलवा दिखा चुके हैं प्रेम जी। और कमल कटपीस सेंटर विकेट अभी दुर्गाराम जी ठाकरानी, जो कि विकेट के स्पॉन्सर है। राहुल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, सामना करेंगे प्रेम का। प्रेम की अगली गेंद सामना करेंगे राहुल। अच्छी गेंद, आज के टॉस के बॉस मांगीलाल जी, नवरत्न जी सारस्वा, इनपाल सर, उन अगर उपस्थित है तो टॉस करवाए अगले मैच के लिए। सरस 11 के कप्तान टॉस के लिए आए। अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं पंकज कायल, जो कि अच्छी गेंद घुमा दिया है, लेकिन फील्डर वहां प्रकाश, शानदार फील्डिंग का नजारा यहां पर प्रकाश द्वारा। और इस बार फील्डर गेंद के नीचे अशोक ने यह कैच लपका है, आसान सा कैच। और बैटिंग के लिए राजकुमार आए हैं। अब गेंदबाजी में थोड़ा बदलाव किया गया है, अशोक को लाया गया है। गुरावा वॉरियर्स के ये जो सिलेक्शन हुआ है अशोक का,
ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है गुरावा वॉरियर्स के लिए और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं अशोक। अगले मैच के लिए सरस 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। युवा जोश से भरी गुरावा वॉरियर्स, युवा और अनुभवों से मिश्रित अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अशोक, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। शायद गुरावा वॉरियर्स के कुछ खिलाड़ी आज मैच से बाहर है। गेंद के नीचे प्रेम जी थे और पुराने अनुभव का पूरा फायदा उठाया उन्होंने। प्रकाश जी को कम उम्मीदें थी लेकिन वो वापस, और दो बड़े खिलाड़ी जो कि गुरावा वॉरियर्स की हम बात कर रहे थे, दोनों बाहर है। एक खिलाड़ी चोटिल है तो दूसरे गले में प्रॉब्लम के कारण मैच से बाहर है। मालजी ठुकरिया सर जिन्होंने रॉयल प्रेमी से अच्छी बैटिंग की थी पिछले एसपीएल में। राहुल जो कि बिगा से आते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। कोई बड़ी सफलता तो नहीं हासिल हुई लेकिन सिंगल डबल अपनी टीम का लगातार योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए। अगर इस मैच में वापसी करनी है, बटुक भैरव को वापसी करनी है, तो महादेव लेमिनेट 4 और पशुपति लेमिनेट 6 की काफी आवश्यकता है। और इस बार गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया गया है। अशोक के बाद मनोज तावड़िया जो कि इंदिरा गांधी नहर के करीब रामनगर से आते हैं, काफी लंबे कद काठी के मनोज, और मनोज की अगली गेंद पहली गेंद, और ये पशुपति लेमिनेट चौका जो कि रामानंद के बल्ले से निकला था। ये चौका मनोज जी जो कि 10 साल से एसपीएल में, और इस बार खेल दिया है। फील्डर वहां प्रेम जी मौजूद, कोई मौका नहीं चूकना चाहते थे। मनोज तावड़िया रामनगर जो कि राजस्थान 11 के कप्तान हुआ करते थे, उनको गुरावा वॉरियर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। जोरदार अपील। रनआउट के रूप में रामानंद बाहर जाते हुए शानदार थ्रो यहां प्रेम ठुकरिया सर का। वो अक्सर ढीले
खिलाड़ियों में जिन्हें जाते हैं उनकी फील्डिंग हमेशा ढीली रहती है, लेकिन जैसे थ्रो की बात आती है अब फिर से एक और नमो 11 के ओल्ड सुपरस्टार गेंदबाज संपत आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नमो 11 ही खेल रही हो। दोनों टीमों में बराबर के खिलाड़ी हैं यहाँ नमो 11 में। गेंद हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन एक रन मिल जाएगा यहाँ दोनों खिलाड़ियों को। बटुक भैरव ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बिखर चुकी है टीम में। अब कप्तान आए हैं और उप कप्तान लेग साइड की ओर ग्लास किया यहाँ पे संपत ने। दोनों ही टीमों में पुरानी नमो 11 के टोटल 7 से 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं यहाँ पे। गुरावा वॉरियर्स में नंदू, प्रेम ठुकरिया सर, प्रेम श्री डूंगरगढ़, मगराज, रामावतार, प्रकाश और बटुक भैरव में संपत। नंदू आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। नंद किशोर, नंदू उफ बाबा अमली। शानदार गेंदबाजी और उतना ही शानदार शॉट यहाँ पे लेग साइड के ग्लास किया संपत ने। आते आते देर कर दी यहाँ पे संपत ने। पहले आते तो शायद कुछ करिश्मा दिखा पाते यहाँ पे। नंदू गेंद करेंगे राहुल के लिए। बोल्ड कर दिया यहाँ पे नंदू ने राहुल को। पहली ऐसी टीम है जिन्होंने 8 गेंदबाज यूज किए हैं। और गुरावा वॉरियर्स की बात करें तो 11 में से 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो गेंदबाजी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। लास्ट बैट्समैन के रूप में आए हैं रमेश। नंदू गेंद करेंगे रमेश के लिए। शानदार गेंद, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। इस बार स्ट्रेट की ओर ड्राइव किया, फील्डर वहां मगराज मौजूद है। अब स्ट्राइक पे हैं संपत। मुझे उम्मीद है कि वो एक 6 जरूर दिखाएंगे, दर्शकों का मनोरंजन जरूर कराएंगे। शानदार गेंद। अब स्ट्राइक पे नमो के पुराने खिलाड़ी संपत बैटिंग और बॉलिंग छोर से नमो के पुराने खिलाड़ी नंदू गुरावा। ये देखिए लेग साइड की ओर क्रॉस किया, फील्डर वहां मौजूद नहीं। ये गेंद बाउंड्री को छू के ही दम लेगी। 4 रनों चौका मिला यहां पे संपत को। 9 ओवर की समाप्ति पे 42 रन 9 विकेट के नुकसान पे। छगन आए हैं, लेफ्ट हैंड कटर स्पिनर बॉलर। सुरजन सर के मैन विकेट टेकर गेंदबाज है छगन गुरावा। पहली गेंद पटकी हुई गेंद, फील्डर वहां मौजूद रामावतार। दूसरा रन लेना चाहते थे रमेश, लेकिन मना किया वहां पे संपत ने।
संपत ओछी कदकाठी, लेकिन तजुर्बा कूट कूट के भरा हुआ है उनमें। और एसपीएल के कर्मठ कार्यकर्ता, मुख्य कार्यकर्ता के रूप में अग्रणी रहे हैं संपत हमेशा ही। छोटी गेंद लेग साइड की ओर क्रॉस किया, फिर वहां पे रमेश ने मैच का अंतिम छोर इस बार लेग साइड की ओर क्रॉस किया, फील्डर वहां मौजूद, लेकिन किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। मैंने कहा था आते आते देर कर दी संपत ने। जरूर शुरुआती ओवरों में आते तो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन अब और स्टंप आउट के रूप में विकेट, अंतिम विकेट का पतन हुआ। इसके साथ गुरावा वॉरियर्स ने जीत दर्ज की और इसी जीत के साथ इनामों की छड़ियां भी लगी। पवनजी तावड़िया बादासर की ओर से मगराज को 500 रुपए का नगद पुरस्कार, लालजी गुरावा की ओर से मगराज को 500 रुपए का नगद पुरस्कार, किशन लाल जी सारस्वा की ओर से मगराज को 500 रुपए का नगद पुरस्कार और लालजी गुरावा को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार गुरावा वॉरियर्स टीम को। लालजी गुरावा सुरजन सर श्री कृष्णा ग्रुप के वरीयता 2100 रुपए का नगद पुरस्कार गुरावा वॉरियर्स को और मैन ऑफ द मैच मगराज को। मगराज के लिए इनामी राशि की घोषणा 500 रुपए किशन लाल जी सारस्वा हेमा सर, 500 रुपए पवन कुमार जी तावड़िया बादा सर, 500 रुपए लालचंद जी गुरावा सुरजन सर और पूरी टीम को लालचंद जी गुरावा की तरफ से 2100 रुपए का नगद इनाम और एक और नगद इनाम मगराज को 500 रुपए का मोहनलाल जी सारस्वा हेमा सर। तो मगराज को इनामी राशि की घोषणा हुई है। मगराज के लिए पवन जी तावड़िया बादा सर 500 रुपए, 500 रुपए किशन लाल जी सारस्वा हेमा सर, 500 रुपए लालचंद जी गुरावा सुरजन सर और 500 रुपए मोहनलाल जी सारस्वा हेमा सर और 2100 रुपए पूरी टीम को लालचंद जी गुरावा की तरफ से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार लालचंद जी गुरावा की तरफ से।